प्रमुख संस्थाएं हैं जो वैश्विक लेवल पे काम कर रही है, तो अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि ये संस्थाएं अमीरों की संस्थाएं हैं। फिर से पोलियो उभर रहा है। अपना स्थानीय स्तर पे अगर मैं सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग जिले की बात करूं तो यहाँ पर भी क्या पोलियो को लेकर काम चल रहा है? ये रोटरी यूथ एक्सचेंज भी आप लोगों ने शुरुआत किया है सर? चैरिटी नेविगेटर में हमारा स्थान कितना है? चैरिटी नेविगेटिंग एक संस्था है इंटरनेशनली, वो हर फाउंडेशन को सर्वे करता है हर साल, और उसका हाईएस्ट रेटिंग है 4। 1 इज द मिनिमम, 4 इज द हाईएस्ट। आपका 4 है लास्ट 16 साल से। आप सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल को महसूस करते होंगे जब आपको लगता होगा कि आपको किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करनी है। मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जिन्हें लगता है। मगर यह एक कटु सत्य है कि लगता हम सभी को है, मगर कर गुजरने की क्षमता हमारे अंदर बहुत कम लोगों के अंदर होती है, जो कि वास्तविकता में इन कार्यों को हम कर पाते हैं। मैं बात इसलिए आज सेवा कार्यों की कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ आज एक मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे हमारे बीच रोटरी क्लब के कुछ वरिष्ठ पदों पर रहने वाले लोग, और मैं उनका परिचय कराऊंगा। उससे पहले बता दूं कि रोटरी क्लब, रोटरी इंटरनेशनल जो है वह एक वैश्विक संस्था है जो कि प्रतिबद्ध है पूरे विश्व में अपनी सेवा कार्यों को करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो सदस्य है वह मानव सेवा के लिए स्वयं अपना योगदान देते हैं, अर्थदान देते हैं और समय भी देते हैं अपनी पूरे व्यस्त जीवन के बावजूद। तो ऐसे लोगों के साथ आज मुझे मिलने का जब मौका मिला तो मुझे लगा कि हर मुलाकात खास नहीं होती है, मगर कुछ मुलाकातें हमारे लिए खास होती है, ज़रूरी होती है, जो आपके बीच पहुंचाई जाए। तो आज इस मुलाकात का मैं प्रसारण आपके लिए कर रहा हूं, और जो रोटरी के हमारे जो बंधु हैं, जो 3240 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, उनके संबंध में भी हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सिलीगुड़ी में भी जो रोटरी का जो रोटरी जिस तरह से कार्य कर रही है, सेवा के कार्य कर रही है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की भी हर संभव प्रयास करेंगे। तो इस मुलाकात के जो बारे में जो मैं बात कर रहा था, आज हमारे साथ हमारे बीच हैं रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3240 के रोटेरियन सुखमिंदर सिंह जी। नमस्कार। नमस्ते। और हमारे साथ इनके पास में ही बैठे हुए हैं जो कि पास्ट डीजी है रोटेरियन सुभाषिष चटर्जी, जो कि 2020-21 यानी कि कोविड के दौरान इन्होंने बहुत कार्य किए थे, वो भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। और इनके पास बैठे हुए हैं जोन 6 के 3240 के जो असिस्टेंट गवर्नर हैं 2024-25, जो अभी करंट जो ईयर चल रहा है उसके, सुमित गोयल जी। नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है। और जैसा मुझे पता चला था कि आप आ रहे हैं सिलीगुड़ी, आप पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से हैं जी, और बर्धमान रोटरी से आप बिलोंग करते हैं जी। मैं रोटरी क्लब एमिनिटी बर्धमान का सदस्य हूँ। अच्छा, तो आप लगभग, मुझे जहाँ तक आपके बारे में पता चला कि 1998 से आप शायद रोटरी के साथ जुड़े हुए हैं। जी, 1998 में मेरे किसी स्कूल के मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे रोटरी में बुलाया था, क्योंकि उसे लगा था कि मेरी ज़रूरत उस रोटरी क्लब को है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे रोटरी परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारी दुनिया में, वो बाय इनविटेशन ही मेंबर बनते हैं, बाय एप्लीकेशन नहीं। तो कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो हमारी उंगली या हाथ थामता है और हमें ले आता है इस एक महान रोटरी संस्था में, जहाँ से हमारे सारे विचार, हमारे कर्म पद्धति, हमारा सोचने का ढंग, सब कुछ बदल जाता है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपको एक प्रेरणा मिली, उसके बाद आपने शुरुआत की रोटरी के साथ? जी, मेरे लिए ऐसा नहीं था, मगर कईयों के लिए ऐसा था
मगर मेरे लिए ऐसा था कि मैं जब रोटरी में आया था, मैं बिना कुछ सोचे समझे ही आया था, क्योंकि ना तो मेरे परिवार का कोई सदस्य कभी रोटरी या इस तरह की संस्था के साथ में जुड़ा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा जानकारी रोटरी के बारे में कुछ नहीं थी। तो मैंने मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया और मेरा एक ही उसके पास में कहने का था कि मेरे को कभी डायस में मत बुलाना कुछ बोलने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज सो इंट्रोवर्ट, सो शाई, कि मेरा एक ही उसके पास में मेरा कॉज था कि अगर तुम मेरे को कभी रोटरी के किसी चीज़ को बोलने के लिए बुलाओगे तो मैं क्लब में नहीं जाऊंगा। दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ जर्नी। मगर उसके बाद रोटरी में आते मैं आस्ते आस्ते अपने को डेवलप करने की कोशिश करता रहा, और रोटरी ने मेरे को वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं 2001-2 में क्लब का सेक्रेटरी बना, फिर 2004-5 में मैं क्लब का प्रेसिडेंट बना, और फिर आज 2024-25 में मैं डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की भूमिका में है फिलहाल, और जो डिस्ट्रिक्ट 3240 जिसके अंदर कई जोन आते हैं, बहुत सारे एरियाज आते हैं, अगर 16 जोन आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैंने विस्तार से जानना चाहूँगा कि क्या है ये जोन्स, कैसे डिवाइड करते हैं आप लोग? एक्चुअली जोन्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में हम लोग रखते हैं, जोन को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बहुत ही जियोग्राफिकली फैला हुआ है। 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा बर्दवान से लेकर नॉर्थ बंगाल तक, और इसके अलावा सिक्किम इसका एक हिस्सा है। तो ये सारे 9 स्टेट को जोड़ के इसको हम 16 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो इस तरह से ये 16 जोन होते हैं। तो इस 16 जोन के 16 असिस्टेंट गवर्नर होते हैं जो कि क्लब के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बतौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैं जुड़ा हुआ होता हूँ असिस्टेंट गवर्नर के साथ। तो असिस्टेंट गवर्नर हर समय क्लब से जो भी कुछ आता है, जो भी वो जानना चाहते हैं, वो असिस्टेंट गवर्नर के पास में उसको भेजते हैं, और असिस्टेंट गवर्नर इमीडिएटली मेरे साथ में जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली क्लब प्रेसिडेंट के साथ में जुड़ नहीं पाता, वो भी मैं करता हूँ, मगर हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरह से है ताकि असिस्टेंट गवर्नर को भी ये मौका मिले, क्योंकि वो भी फ्यूचर का एक लीडर बने। तो हमारी हर समय ये कोशिश रहती है कि अच्छा लीडर वही होता है जो एक फ्यूचर के लिए एक नया लीडर और या एक लीडर की पूरी टीम बना के जाए। तो इसी मकसद से ये सारा कार्य हमारा चलता है। तो आपके अंतर्गत मुझे लगता है कि 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं वो आते हैं, जैसे पूरा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम आता है, मिजोरम भी आता है। तो इतना समय कैसे निकाल पाते हैं आप? इतनी जगहों पे जाना पड़ता होगा आपको, कैसे इसको मैनेज क्या करते हैं? क्या फॉर्मूला है आपका? फॉर्मूला कुछ नहीं है, सोच है, सिर्फ एटीट्यूड। बिकॉज जब आप कोई काम थामने का आपको मकसद मिल जाता है, व्हेन यू सेट योर गोल्स, तो आपके पास में वो टारगेट होता है कि ये मेरे को करना है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। आपका जो रोटेरियन बनने के पीछे और यहाँ तक पहुँचने के पीछे जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका रीज़न क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आपका एक डेस्टिनेशन क्या है रोटरी में? देखिए, डेस्टिनेशन इन सच मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है कि मुझे इस जगह तक पहुँचना है। देखिए, मैं रोटरी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जो शिक्षा मुझे किसी स्कूल से नहीं मिली, जो शिक्षा मुझे किसी कॉलेज से नहीं मिली, वो शिक्षा मुझे मिली है रोटरी से। और रोटरी ने मुझे सिखाया है कि किसी को देने से कितना सुखद प्राप्त होता है, किसी का हाथ थामने से क्या आपको अनुभव होता है,
और मैं जब इनिशियल स्टेज में था तो मैं भी कभी देने वालों में नहीं था। रोटरी ने मुझे सिखाया कि देने में कितनी खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रोटरी से सीखी है। तो दिस इज़ अ जर्नी, आई एम एंजॉइंग दिस वन। मेरा कोई इस तरह का मकसद नहीं है कि मेरे को उस जगह पर पहुंचना है। मैंने कभी, जब मैंने रोटरी की जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी प्रेसिडेंट भी बनूंगा। बट दिस इज़ अ जर्नी, स्टेप बाय स्टेप मैं पहुंचता गया, आगे बढ़ता गया और मेरी मंजिल आज मुझे यहाँ तक ले आई। आगे का मुझे पता नहीं। अच्छा, एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है लोगों के जहन में, रोटरी हो या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में। मैं खुल के बोलता हूँ, लायंस, रोटरी जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो वैश्विक लेवल पे काम कर रही है, तो अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि ये संस्थाएं अमीरों की संस्थाएं हैं। मगर इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि अमीरों की संस्था है मगर ये काम करती है गरीबों के लिए? देखिए, ये संस्था अमीरों की है ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे सदस्य भी हैं जो लोग बिल्कुल मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, हालांकि हमें इसमें वॉलेंटियरली अपना पैसा भी लगाना पड़ता है, अपना तन मन धन। हम ये मानते हैं कि रोटरी में तन मन और धन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं इस हिसाब से कि हर उस व्यक्ति के पास एक रिसोर्स है। वी हैव टू फाइंड आउट द रिसोर्स ऑफ दैट पर्सन। आज आपके सामने में बैठे हैं, यू हैव ए वंडरफुल रिसोर्स ऑफ दिस मीडिया पर्सनालिटी। तो ऐसे सदस्यों के पास में हम उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं। हमारे साथ में कोई अगर लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो उसका जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं। इसीलिए हम हमेशा ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, इसके ऊपर हम जोर देते हैं जब हम हमारे मेंबर्स को लाते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के बाद आपने प्रमुख तौर से क्या कार्य किए जो कि बाकी थे पिछले गवर्नर के टाइम पे? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हम पिछले जो हमारे गवर्नर थे सब ने अच्छा अच्छा काम किया और उसी काम को आगे बढ़ाना, दिस इज़ द कंटिन्यूटी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनका जो काम करने का तरीका था उनसे हट के हमने कुछ किया, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल हमेशा कंटिन्यूटी के ऊपर विश्वास करती है। और यही चीज़ है, हमने जो हमारे पिछले जो गवर्नर थे जो उन्होंने काम किया उसी ट्रैक पर ही हम काम करते हैं। जैसे हमारे 7 फोकस एरियाज़ हैं, उस 7 फोकस एरियाज़ के ऊपर में ही हम काम करते हैं और उसी के ऊपर हम एज ए गवर्नर, मेरा रोल यही होता है कि जो क्लबें ग्रेस रूट पर काम कर रही हैं, क्योंकि काम ग्रेस रूट पर क्लबें करती हैं, तो उनको गाइड करना, उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना कि इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो, इस तरह से आप जुड़ सकते हो। रोटरी का जो मुख्य कार्य था जिसके कारण रोटरी को एक पहचान मिली थी वो है पोलियो उन्मूलन पूरे विश्व में। तो रोटरी लगभग मुझे लगता है कि एक ऐसे जगह तक पोलियो को माने ख़त्म करने की चेष्टा कर चुका था जहाँ से पोलियो एकदम ख़त्म की दिशा में था। लेकिन अभी आज जैसे सुभाषिस दा से मेरी बातचीत हुई, सुभाषिस दा ने कहा कि फिर से पोलियो उभर रहा है। तो मैं सुभाषिस दा से चाहूँगा, बीच में आपको इंटरप्ट करूँगा, सुभाषिस दा, ये पोलियो उन्मूलन का कार्य जो है वो फिर से क्या आप लोग इसको बड़े लेवल में कर रहे हैं अभी? देखिए, 1985 में रोटरी इंटरनेशनल एक कमिटमेंट दिया था सारे विश्व को कि हम रोटरी पोलियो को विश्व से भगाएंगे। आज करीबन हम लोग 40 साल लगभग आ चुके हैं। हम लोग सारे दुनिया में 106 से ज़्यादा कंट्री से अभी तक पोलियो हटा चुके हैं 1985 से लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2 कंट्री में पोलियो एग्जिस्टिंग है, वो मेरे पड़ोसी देश अभी काफ़ी चर्चे में है, पाकिस्तान एक है और एक अफ़गानिस्तान है।
ना वहाँ पे भी पोलियो का जो केसेस था बहुत कम हो गया था, लेकिन बीच में थोड़ा पॉलिटिकल कारण हुआ था। आपको पता होगा कि गाज़ा में थोड़ा झमेला हुआ था, तो उसी कारण से पोलियो को जो रेगुलर सर्विलेंस रहता है ना, जहाँ पे पोलियो है वहाँ पे रेगुलर सर्विलेंस करना पड़ता है, पोलियो की खुराक देना पड़ता है, तो उसमें शायद कोई कमियां आ गई थी। इसलिए हमारा किसी एक टाइम पे 6 से 7 महीना पहले 2 केस बचा हुआ था सारा दुनिया में, वो 2 बढ़ के थोड़ा 80 तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ नन दीज हैजर्ड्स। लेकिन रोटरी जो भी हो दुनिया में, पॉलिटिकली जो भी हो, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रोटरी इज़ ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मानव सेवा के प्रति उसका जो कमिटमेंट है एंड पोलियो, वो एंड पोलियो हम लोग करके रहेंगे। और आज भी हमारा पोलियो के लिए उतना ही काम चल रहा है, उतना ही पैसा हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। आज तक रोटरी इंटरनेशनल कम से कम $6 बिलियन US खर्चा कर चुके हैं पोलियो के लिए। अपना स्थानीय स्तर पे अगर मैं सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग जिले की बात करूं तो यहाँ पर भी क्या पोलियो को लेकर काम चल रहा है आप लोगों का? पोलियो का यहाँ पे देखिए, रोटरी तो डायरेक्ट खुराक नहीं देते क्योंकि ये एक मेडिकेशन प्रोसेस है। आप लोग प्रोसेस थ्रू प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HOW हु जो है वर्ल्ड हेल्थ संस्था और यूनिसेफ, इसके जरिए से हम लोग आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी जब नेशनल पोलियो डे का रूटीन इम्यूनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे एक छोटे छोटे वायल यूज़ होता है पोलियो की, जिस वायल से बच्चे को ड्रॉप दिया जाता है। उस वायल कभी आपको हाथ लग गया तो उस वायल पे देखिएगा बीच में एक वाटर मार्क रहता है, और वाटर मार्क में लिखा रहता है रोटरी इंटरनेशनल, क्योंकि वो पोलियो की जो खुराक, उसकी जो कॉस्टिंग है, वो जो खरीदना पड़ता है, वो कॉस्टिंग रोटरी इंटरनेशनल जुगाड़ करते हैं। रोटरी इंटरनेशनल का पार्टनरशिप है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। अगर आप रोटरी में ₹1 देते हो तो वो आपको ₹2 देंगे, आपका वैल्यूएशन ₹3 ले जाएंगे, एंड दैट इज़ द वे वी आर कलेक्टिंग द मनी। और उसी हिसाब से हम लोग अभी $6 बिलियन जो बोले, और आप जो बोले दार्जिलिंग क्षेत्र या सिलीगुड़ी क्षेत्र में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन में होता है। रोटरी का संस्था इससे जुड़ा हुआ है, जो प्रशासन एंड आधार शास्त्र जो केंद्र है, उसके जरिए से ये पोलियो ट्रीटमेंट जाते हैं। तो जैसा सुभाषिस बता रहे थे, आप तो अभी सिलीगुड़ी में आए हुए हैं, और दर्शकों मैं बता दूं कि इस वक्त जो सुखमिंदर सिंह जी जो हैं वो यहाँ के दौरे पे हैं सिलीगुड़ी के, और यहाँ के जो विभिन्न क्लब है, मुझे लगता है कितने 8-9 क्लब हैं, 9 क्लब है, उनके दौरे पर हैं। तो इस वक्त जो आप दौरा कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ के जो क्लब है कैसा कार्य कर रहे हैं? वाकई में सामाजिक कुछ कार्य अच्छे ढंग से हो रहा है? आप लोगों के जो दिशा निर्देश है उनके आधार पे हो रहा है, या फिर लग रहा है अभी कुछ कमी है? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले, जैसे आपने पोलियो के बारे में पूछा, तो उस बारे में 2 शब्द खाली और मैं अपने पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ में ऐड करना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कैसे पोलियो में कंट्रीब्यूट करता है। हमारा इस साल का टारगेट है $50,000 $50,000 कंट्रीब्यूशन, ये हमारा टारगेट है, एंड दैट विल बी मैच्ड विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो वो फिर जाके $1.5 लाख हो गया। सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन वी आर मेकिंग। और ये काम कौन करते हैं? साधारण रोटेरियन, सब क्लब के मेंबर। मैं आपको रोकूंगा, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि जो रोटरी है, पर रोटरी यहाँ से विदेशों में पैसे भेजती है, तो इसका भी एक आपको अब मुझे लगता है क्लैरिटी मिल गया होगा कि अगर यहाँ से ₹1 जाता है तो वो उसका ₹3 करके आपको लौटाते हैं आपको यहाँ पर सेवा करने के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये पैसे हमारे पास 2 गुना होकर वापस आते हैं, जिससे कि यहाँ पर भारतवर्ष में काम होता है डबल स्पीड से। बिल्कुल। तो यही वजह है, हम लोग जो पैसा फाउंडेशन में देते हैं उसका 47.5% जो पैसा है 3 साल के बाद जो गवर्नर होता है, मानिए इस साल मैं जो भी फंड कलेक्ट करूंगा 3 साल बाद उसका 47.5% जो है वो हमारे जो 3 साल के बाद गवर्नर आएंगे उनके पास आएगा टू यूज़ एज ए DDF, डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड। वो जो भी काम होगा क्लब के थ्रू से यहीं पर काम होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। माने जो इन्होंने दिया वो इनके पास में ही आता है, दुगना होकर इनके पास आएगा। इनको कार्य करना है बस। जी। और इसमें मुझे लगता है कि जो कार्य की जो शैली है उसी के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ के क्लब कैसा काम कर रहा है। यहाँ के क्लब का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है।
हर क्लब का अपना अपना एक फोकस एरियाज़ होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास में 7 फोकस एरियाज़ हैं। तो 7 फोकस एरियाज़ इज़ जस्ट अ मेनू लिस्ट। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर आपको मेनू कार्ड दिया जाता है, तो ये भी हमारा एक मेनू कार्ड है। तो जो क्लब जिस एरिया में काम करना चाहते हैं, अगर 7 एरिया में काम करना चाहती तो कर सकती है, हमें कोई उसकी कोई ऐतराज़ नहीं है। मगर कुछ क्लबें हैं जो लोग पर्टिकुलर कोई एरिया पकड़ लेती हैं, उसके ऊपर में, जैसे आपके यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी है, वो ब्लड के ऊपर में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो मैं तो ये 71वीं क्लब थी जो मैंने कल विज़िट की, रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी। तो मैं हैरान हो गया कि एक रोटरी क्लब इस तरह कॉरपोरेट टाइप में कैसे चला सकती है। तो ये मैं देख के मेरा दिल बहुत ही प्रसन्न हुआ कि रोटरी क्लब सिलीगुड़ी ने इस तरह, और ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी मशीनों को, उन मशीनों को उन्होंने अपडेट करके, अपग्रेडेशन करके, नई नई जो आधुनिक मशीनें हैं उस मशीनों के ज़रिए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्लेटलेट का जो भी काम है वो भी वहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरे को देख के ये बहुत ही प्रसन्न हुआ कि यस, इसीलिए हम रोटेरियन हैं। और रोटरी क्लब सिलीगुड़ी, खाली मैं उस क्लब का नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत ही पुरानी क्लब है, आज से मेरा ख्याल 57 ईयर्स ओल्ड, 57 ईयर्स ओल्ड क्लब है वो लोग करती। मगर बाद में और भी जो क्लबें हैं वो अपने अपने एरियाज़ में काम करती है। यहाँ पर बाकी जो क्लबें हैं, कोई यूथ को डेवलप करने के लिए काम करता है, कोई अपना लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो कोई अपना पीस और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में काम करता है। इस तरह से सब रोटरी क्लबें काम करती है और मैं बहुत ही खुश हूँ ये देख के। और मेरा कुछ सुझाव था जो मैंने उनके क्लब के जो अधिकारी हैं उनको मैंने दिया और बताया, सो दैट ये काम जो है ये काम आगे बढ़ाते रहें। सुभाषिस दा का क्लब, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं तो इनका रूट्स ऑफ रोटरी इन सिलीगुड़ी है। माने यहाँ का जो रोटरी की पैदाइश है वहीं से शुरू होती है, वो जड़ है, वहाँ से ही मुझे लग रहा है स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही यहाँ तक फैला है। क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है अभी तक किसी भी रोटरी सिलीगुड़ी के बाद रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन, सिलीगुड़ी उत्तरायण, ग्रीन, सेंट्रल, मेट्रोपॉलिटन, बिलीवर्स, बहुत सारे क्लब हैं, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है किसी ने भी परमानेंट प्रोजेक्ट अभी तक इस तरह का स्थापित नहीं कर पाए कोई भी। तो ये क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं? ये मैंने सुझाव इनको दिया है क्योंकि हम एक चीज़ को देख के उससे प्रोत्साहित होके फिर आगे बढ़ते हैं। ये रोटरी क्लब सिलीगुड़ी का जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ इन क्लबों के लिए नहीं, ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक उदाहरण है। और मैं यही बातें कैरी करके आगे लेके जाऊंगा। और मैंने इन क्लबों को भी बोला है कि आज रोटरी बोलती है कि डू बिगर प्रोजेक्ट्स, क्रिएट एन इम्पैक्ट, ऐसा काम करो जो किसी के जीवन में पूरा इम्पैक्ट लेके आए, एक सुधार लेके आए। तो इस तरह के काम कीजिए। तो यही मैंने गाइडलाइन इनको भी दी है कि आप लोग सोचो, डिस्ट्रिक्ट आपके साथ में है और हम आपको हर तरह से सहायता देने के लिए तैयार हैं। संजय जी, यहाँ पे मैं एक टच करना चाहता हूँ, जैसे आप थोड़े एक बात छेड़े थे कि ये बहुत लोगों की मन में ये जहन है कि हम रोटरी फाउंडेशन में पैसा देते हैं, वो तो यूएस डॉलर में दे रहे हैं, वो तो यूएस चला जा रहा है, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, पैसा हम क्यों दें। अभी जब बात चली रही ये सिलीगुड़ी रोटरी ब्लड बैंक की, मैं बताता हूँ, सिलीगुड़ी रोटरी ब्लड बैंक जो बनी हुई है आज 24 साल से चल रहा है ये ब्लड बैंक, ये आज के दिन में हमारा ये ब्लड बैंक मोटा मोटी पकड़ लो आप 20 करोड़ का एसेट प्रॉपर्टी है। अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो ये 20 करोड़ में रोटरी क्लब सिलीगुड़ी का योगदान शायद 1 करोड़ होगा। बाकी जो पैसा, वो पैसा हमने रोटरी का, जो ये गवर्नर साहब अभी बताएं कि 3 साल बाद वापस आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही उसको पैसे को यूटिलाइज़ किया, डिस्ट्रिक्ट से मांगा, डिस्ट्रिक्ट हम लोग को दिया और यूटिलाइज़ करके आज ये ब्लड बैंक बनाया। तो अगर आप देखोगे तो रोटरी फाउंडेशन का पैसा जो यूएस भेजा था वो फिर हमारे पास वापस आया और हम ये ब्लड बैंक में लगाए और आज भी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है
कि आगे आगे अपग्रेडेशन करना होगा, नहीं तो आप बाजार से प्ले में नहीं रहोगे, आप आउट ऑफ प्ले हो जाओगे। तो ये कारण एक है कि पैसा देने से हमारे पास पैसा लेने का मौका भी है, हम ले ना ले ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सुखविंदर जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं और दर्शकों मैं ये बता दूं कि ये एक खास मुलाकात है। ऐसे तो हम लोग मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका पूरा इस पूरे प्रोसेस का मतलब बातचीत के प्रोसेस को रिकॉर्ड करें, ताकि इसको हम एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में आपके सामने ला सकते हैं। और कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसकी मुझे भी जानने की आवश्यकता थी, जैसे कि फंड फॉरेन जाता है तो उसका क्या होता है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। सुखविंदर जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इतने वर्षों से आप रोटरी में हैं, रोटरी से जीवन में जो परिवर्तन आया लोगों के, जो समाज सेवा में हम इतने झुके हुए हैं, और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ के जो स्थानीय सिलीगुड़ी रोटरी क्लब है उससे। तो कोई ऐसी प्रेरणादायक कोई कहानी आपको याद है जो कि आपको लगता हो कि हाँ सही में रोटरी में आने के बाद में आपको लगा कि हाँ अब सार्थक हुआ रोटरी में आना आपका? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास, और मैं ये मानता हूँ हर रोटेरियन के पास में इस तरह की कहानियाँ हैं। तो मैं रिसेंटली एक कहानी आपको शेयर करता हूँ, वेरी रिसेंट। मैं अपने दौरे पर था डिगबॉय क्लब में, असम में। तो जिस दिन मैं क्लब में गया तो उस क्लब की जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची थी 16-17 साल की, उसको वो मेरे पास में लाए। उसके माँ और उनके पिताजी दोनों थे साथ में, तीनों रो रहे थे। तो मैंने कारण पूछा तो बोले कि ये लड़की बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन थी, एथलेटिक थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसको थकावट महसूस होती है। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि उसके हार्ट की सर्जरी चाहिए, उसमें एक होल है। तो उन्होंने फिर मेरे से कांटेक्ट किया कि गवर्नर आ रहे हैं, तो गवर्नर से पूछते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई साधन है कि नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो परिस्थिति थी वो उतना पैसा खर्चा करने लायक थी नहीं, और उस हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल में उसका कोई इलाज नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको बड़े हॉस्पिटल में जाना था। तो जैसे वो मेरे पास लाए तो मैंने उनको बोला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, मगर मेरे को सारे पेपर वर्क आप दीजिए, जितने भी पेपर्स हैं। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में हमारे फ़िलहाल 44 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया को 44 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड किया गया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरे को दो, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने वो उसको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने वो डाला। जैसे मैंने वो डाला, मेरे को दूसरे ही दिन 2 गवर्नर का फ़ोन आया कि तुम सारा डिटेल्स हमें इस व्यक्ति को पहुंचाओ, इस हॉस्पिटल में पहुंचाओ, हम देखते हैं ये हो जाएगा। तो मैंने फिर वो तुरंत सारा उनके पास में पेपर लेके, जो व्यक्ति ये देखता था उनके पास में मैंने पहुंचाया, और इनका सारा जो डिटेल्स था वो पटना में एक हॉस्पिटल था, पटना की एक रोटरी क्लब है जिन्होंने ये सारा काम किया। तो मैंने उनको ये बताया कि देखिए ये संभव नहीं है कि, क्योंकि वो लोग डिगबॉय से वहाँ जाएंगे, वो आज तक कभी डिगबॉय के बाहर नहीं निकले। तो मेरे को बोले खाली उनका फ़ोटो भेजिए और उनका टिकट नंबर भेजिए, हम लोग सब केयर करेंगे। एंड एवरीथिंग वाज डन बाय द रोटेरियंस। और मैं जब उस लड़की के पास पहुंचा था वहाँ पर डिगबॉय में, तो वो रो रही थी। तो मैंने उनको सिर्फ यही बात बोली थी, तुम लोग रो मत, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हारा काम हो जाएगा, और एक दिन तुम लोग हंसते हंसते घर आओगी, और जिस दिन घर आओगी मैं चाय पीने तुम्हारे घर आऊँगा। एंड मैं आपको बड़े फ़क्र के साथ कहता हूँ, उस बच्ची का इलाज हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका जाने आने का टिकट वगैरह, उनका हाथ खर्चा सारा कुछ दिया रोटरी क्लब, लोकल रोटरी क्लब ने। वहाँ पर उन्हें
खाने का और रहने का प्रावधान दिया लोकल रोटरी क्लब ने, और वो बच्ची 1 महीने बाद ओपन हार्ट सर्जरी करके अपने घर वापस आई। मैं गया था उसको फिर देखने के लिए दोबारा, और वो लोग इतने खुश थे कि जैसे उनको लगता था कि भगवान का कोई आशीर्वाद आ गया। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें बहुत ही खुश रख करती है, अपने दिल को सुकून देती है कि मेरे ज़रिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा 1 पैसा नहीं खर्चा हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट का 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ, मगर हमने क्या किया, एक के साथ एक को जोड़ दिया। तो यही रोटरी की बड़ी एक भूमिका है कि रोटरी पूरे वर्ल्ड को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो ये एक तरह का सद्भावना भी है कि लोग आपस में मिलकर कार्य करते हैं। आज के दिन में भी अगर कोई इस तरह से, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी केस हुआ तो इमीडिएट आप लोकल रोटरी क्लब के साथ जुड़िए और हमारे पास में भेजिए। हम इस तरह के हर तरह का प्रावधान को फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा के देंगे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और ऐसा आज के जो ताज़ा स्थिति है, ताज़ा परिस्थिति की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक चीज़ है जो आपने कही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर मेडिकल की बात करें तो देश में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी कमी है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और लोगों में भी अभी तक जो गरीबी की जो रेखा है उससे भी लोग जूझ रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। युवाओं के लिए रोटरी में क्या कार्य हो रहे हैं? युवाओं के लिए देखिए, हमारा सबसे रोटरी हर समय सोचती है भविष्य के बारे में कि भविष्य कैसा होगा। हम अपने घर में सोचते हैं कि हमारे बेटे हमारे बेटियां वो जवान होंगे तो उनका क्या होगा। रोटरी भी इसी तरह सोचती है। तो हमारा शुरुआत होता है इंटरैक्ट क्लब से, और वो क्लब स्कूल लेवल, जहाँ से 12 से 18 साल के बच्चे जिनको हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको वर्ल्ड के साथ जुड़ने का मौका देते हैं ताकि वो उस तरह के काम कर सकें। ये एक जिम्मेदारी वाला एक भूमिका होती है जो हम उनके भीतर जोड़ना चाहते हैं कि यू आर द फ्यूचर, और रोटरी उसे सहायता करती है हर क्लब। और 18 साल के बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हमारा आता है रोटरैक्ट क्लब, और रोटरैक्ट आगे 18 से 30 था, अभी ऊर्ध्व सीमा रोटरी इंटरनेशनल ने बंद कर दी है, तो 18 के बाद से वो फिर रोटरैक्ट क्लब हिसाब से जुड़ जाते हैं और फ्यूचर में फिर वही रोटेरियन हो जाते हैं। ये रोटरी यूथ एक्सचेंज भी आप लोगों ने शुरुआत किया है सर? हाँ, रोटरी यूथ एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है? रोटरी रायला एक्चुअली है रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स प्रोग्राम, जो कि हम स्कूल लेवल यंग स्टूडेंट्स को या रूरल लेवल में भी हम लोग काम करते हैं। हर साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 से 8 ऐसे कैंप होते हैं जहाँ पर हर जगह से, हर स्कूल से, हर एरिया से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो 2 से 3 दिन का कैंप करते हैं। उस कैंप में हर तरह के उनका पर्सनल चॉइस, उसके ऊपर वो लोग बोलते हैं, डिबेट करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तो एक तरह का उनको एक एक्सपोजर मिलता है। और रोटरी इस चीज़ को, ये कंटिन्यू एक जर्नी है, हम इसको प्रोत्साहित करते हैं यंग बच्चों को। और यूथ एक्सचेंज का जो प्रोग्राम आपने बोला है, वो भी प्रोग्राम हमारा साथ में है। इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हमारे हैं, जो शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। तो ये सारे प्रोग्राम रोटरी मगर बाखूबी से बहुत सालों से करती आ रही है। महिलाओं का मतलब अब रुझान बढ़ा है रोटरी की तरफ क्या? जी, पहले तो मुझे लगता था कि पुरुष ज़्यादा रहते थे, अब अभी क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए, माने और रुझान बढ़ाने के लिए? हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को हमेशा ही प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आज के दिन में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि DEI हमारा है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो महिलाओं की एक बहुत ही अहम भूमिका है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक
महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई होती हैं कि जो कि हमारा सब तरह से आज हम अगर खुश हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका ही योगदान है। तो इसी तरह से हम जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि रोटरी में आने के लिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल 18% जो मेंबरशिप है वो महिलाओं की मेंबरशिप है। और पूरे अगर इसमें वर्ल्ड में देखा जाए तो ये मात्रा मेरे हिसाब से लगभग 27 या 28% के तकरीबन है। तो मैं आपको बता दूं, इस साल की हमारी जो रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी एक महिला हैं, स्टेफनी उर्चिक। ये पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, इसके पहले भी हो चुका है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल दूसरी है ना, ये दूसरी हैं, क्योंकि 2 साल पहले भी एक महिला हमारी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वो पहली थी और आज ये हैं। और अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लीडरशिप की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ होती है, जैसे अगर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए? या पहली चीज़ है आपको प्रेसिडेंट बनना है, फर्स्ट थिंग, कि आपको क्लब का प्रेसिडेंट बनना है, बस सिर्फ यही एक है। उसके बाद ये जर्नी है, आपको क्या मिलेगा, आप जितना दोगे उतना ही मिलेगा। ये सिंपल सा इक्वेशन है। आप किसी भी चीज़ में जितना जानना चाहते हो, ज्ञान देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है, और यही एक चीज़ है जो शेयर करने से घटती नहीं, बढ़ती है। तो हम ये मानते हैं आदान प्रदान ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ाएगा। तो फिलहाल आपके अंतर्गत जो भी जितने 3240 के अंदर में जो क्लब्स आते हैं, टोटल कितने मेंबर्स होंगे आपके अंदर में? इस साल हमारे पास में 100 क्लबें हैं और मेंबरशिप हमारी 3500 लगभग कुछ है, 3600 से कम, 3500 से ऊपर। और ये जो आपने महिलाओं की बात की, इस साल हमारी कम से कम 100 क्लबों में से 17 महिला प्रेसिडेंट्स हैं। 17 महिला प्रेसिडेंट। अच्छा अचीवमेंट है ये तो, 17 महिला प्रेसिडेंट बन चुके। इससे पहले मुझे लगता है इनकी तादाद कम हुआ करते थे। आगे तादाद कम थी, मगर अभी बहुत सारी क्लबों में महिला मेंबर्स आ रहे हैं और हम प्रोत्साहित करते हैं कि महिला मेंबर हर क्लब में हो और उनका योगदान और बढ़े। तो काफ़ी लंबा समय हो गया बातचीत करते हुए, लेकिन कुछ जहन में कुछ बातें हैं जो कि जब आप आए हैं तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कि हम पूछें। 1-2 सवाल और हैं मेरे कि फ़िलहाल जो रोटरी का, जो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि इतना बड़ा स्पेन है, इतना बड़ा सब कुछ कर रहे हैं आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, ब्लड बैंक चला रहे हैं और भी बहुत सारे सेवा कार्य हो, तो ये सेवा कार्य के लिए फंड क्लब्स कहाँ से उठाते हैं? इनका मेन स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, पहला जो है, हम ये मानते हैं कि चैरिटी शुड बिगिन्स एट होम। पहला तो है हम खुद, मैं आपसे तभी मांगूंगा जब मैं खुद दूंगा, तो ये हमारा पहला है। उसके बाद में हमारे साथ आज के दिन में बहुत सारे CSR हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एक नया है। पिछले कुछ सालों से ये भी हमारा एक प्रावधान है, हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि CSR एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो लोग खुद ये काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। तो रोटरी एक ऐसी संस्था है जो सबसे बेस्ट और सबसे ऑर्गेनाइज्ड, और इसका फंड सबसे अच्छी तरह से प्रावधान किया जाता है और उसे सुरक्षित किया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, हम अगर 1 रुपया रोटरी फाउंडेशन में देते हैं तो उसका 95 पैसा कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्ट्स। ये पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोई भी फाउंडेशन देख लें, इतना पैसा कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्ट्स कोई संस्था नहीं करती, कोई फाउंडेशन नहीं। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें, मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो आप लोग क्या मेंटेन करते हैं? चैरिटी नेविगेटर में हमारा स्थान कितना है? चैरिटी नेविगेटिंग एक संस्था है इंटरनेशनली, वो हर फाउंडेशन को सर्वे करता है हर साल, और उसका हाईएस्ट रेटिंग है 4।
ओके, 1 इज द मिनिमम, 4 इज द हाईएस्ट। आपका 4 है, लास्ट 16 साल से ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर है। ट्रांसपेरेंसी की बात अगर बोले तो रोटरी फाउंडेशन में आदमी क्यों पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 रुपया दे तो यू हैव ए चॉइस। आपको बोल सकते हैं कि हमारा ये 1 रुपया शिक्षा में खर्चा होना चाहिए, कि आप बोलो कि हमारा 1 रुपया पानी में खर्चा होना चाहिए कि शुद्ध पानी चाहिए, तो और वो 1 रुपया खर्चा करने के बाद रोटरी फाउंडेशन आपको उसका हिसाब भी देते हैं कि आप 1 रुपया दिए थे, आप शिक्षा में खर्चा करना चाहते हैं, हमारा ये खर्चा हुआ और ये है आपका उसकी बैलेंस शीट। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी रोटरी वेरी स्ट्रिंजेंटली मेंटेन करते हैं, इसमें हम तो बोलेंगे 0.001% भी चूक नहीं है, 0.001% भी चूक नहीं है, 200% ट्रांसपेरेंट है। और जो डोनर होते हैं उनके पास सामने गया ये आपके पैसा और ये हिसाब ऐसे ऐसे खर्चा हो। तो दिस इज अ यूएसपी फॉर अस। सुमित जी, आपसे मेरी बातचीत हो नहीं पाई। अभी आपके शहर में आपके पास डीजी आए हुए हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इनसे? अपने शहर के जो क्लब्स हैं उनको लेकर क्या, माने क्या आपकी ये डिमांड है, क्या कमी है यहाँ पर? कमी यहाँ पे देखिए, ऐसे तो रोटेरियंस हैं, रोटेरियंस को वैसे तो कोई कमी होती नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्थ बंगाल में मतलब प्लेन्स की बात करूँ तो 11 क्लब है, 2 जलपाईगुड़ी में भी क्लब है, हम 2। आपके अंडर में क्या? मेरे अंडर पे 5 क्लब हैं। 5 क्लब हैं। और मेरे साथ कौन से क्लब है आपके अंडर में? मेरे अंडर में सिलीगुड़ी के 3 क्लब हैं, जिसमें से एक रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी है, और एक मिड टाउन है, एक मेट्रोपॉलिटन है जिसके हाफ मेंबर हैं, और 2 जलपाईगुड़ी में है, एक जलपाईगुड़ी जो कि बहुत पुरानी क्लब है, और एक रोटरी क्लब ऑफ कराला वैली जलपाईगुड़ी। ये 5 क्लब हैं हमारे मेरे अंडर पे। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब आए हैं अभी, इनका मेरे अंडर पे 3 क्लब का इनकी विजिट है ऑफिशियल, बाकी 2 जलपाईगुड़ी हमने जनवरी में ही कंप्लीट हो गई थी। विजिट मतलब ये आपके आपका मतलब लेखा जोखा देखने आए कि क्या क्या आप लोगों ने किया, ढंग से किया कि नहीं? लेखा जोखा देखते हैं। नहीं, रिजल्ट उत्तरदायी तो आप ही हैं हाँ, उत्तरदायी तो मैं ही हूँ। तो हम प्रिलिमिनरी क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर हम हैं, पर वाइस चांसलर और चांसलर ही हैं। हमारा इनसे यही रहता है कि कभी भी ऐसे आते हैं, मतलब साल में 1 या 2 इनकी विजिट होती है, ये ऑफिशियल विजिट होती है, तो आप काफ़ी कुछ इनसे बोल सकते हैं। मेन क्या है, जैसे आपने बताया, जैसे सर ने बताया कि जितना दोगे उतना मिलेगा। तो ये जो एक माइंड ब्लॉकेज होती है यहाँ पे काफ़ी है। रोटेरियंस हैं हमारे, मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे में वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा है देने की, बट क्या जब आते हैं तो ये जो प्रेरणा देते हैं ना, जैसे अभी मैं 2 दिन से इनके साथ हूँ कंटिन्यूसली, तो द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही एक्सपीरियंस, चाहे वो क्लब की मीटिंग्स में है, मीटिंग के बाहर भी हैं, जो ये बोलते हैं, उससे ये नहीं है कि पैसा मांग रहे हैं या पैसा मांगने आते हैं खाली, लेकिन जब आपको मोटिवेट करते हैं ना, तो वो उससे आपको ऐसे लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है। जैसे अभी इन्होंने जो कहानी कही, पहले ही हमारे बंगाल में भी होता, हार्ट टू हार्ट सर्जरी होता था, मिशन हॉस्पिटल में होता था, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें हम ये नहीं देखते थे कि 1 पेशेंट है या 100 पेशेंट है, तो पैसा तो आता था ना कहीं से। रोटी अगर दे रही है तो कोई ना कोई तो है दाता देने वाला। तो मैं चाहूँगा कि इनके माध्यम से आज सिलीगुड़ी में हमारे जितने भी रोटेरियन फ्रेंड्स हैं वो प्रेरित हों इसके लिए। प्लस और भी ये नहीं कि केवल पैसा या दान देने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं, दिखते नहीं हैं। जैसे हमने अभी लास्ट इसी साल में एसएसबी के साथ भी मिलके काफ़ी सारे ट्री प्लांटेशन किए हैं, लगभग 5000, किसी ने 7000। तो इस तरह से हमने 25 से 30,000 ट्री प्लांटेशन हुए हैं। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटीज़ में अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हुए हैं। देन चाइल्ड एजुकेशन के पीछे एक करियर काउंसलिंग होती है, और भी एक नॉलेज फेस्ट भी है नेक्स्ट संडे को। सो देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज दैट सिलीगुड़ी एज अ रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी एंड मतलब रोटेरियंस इन सिलीगुड़ी डू। बट ये है कि हमारा प्रचार थोड़ा कम होता है अनलाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो यू वांट कि अब रोटरी को ब्रांडिंग की भी ज़रूरत होती है। डीजी साहब, ब्रांडिंग में क्यों पीछे हैं? ये लोग बोल रहे हैं ब्रांडिंग में पीछे हैं, तो सारे एंगल से आप लोग आगे हैं, फिर दिखाने में आप लोग पीछे कैसे रहे? सजेस्ट करेंगे कि एक मतलब सरकार के साथ, क्योंकि एक बड़ी संस्था है तो इनका डेफिनेटली एक वजूद ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम लोगों को भी एक टाउन में कहीं एक स्पेस मिले, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी बार रोटरी क्लब्स चाहते हैं कि हम लोग क्लब मिल के आपस में शहर में या शहर के बीच में या कोई एंट्री पॉइंट में एक रोटरी का स्तंभ बनाए। माने कोई सिंबल आप लोग देना चाहते हैं, जिस तरह से लाइंस का है।
तो आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार हम लोगों के साथ या कोई जगह या कोई भी एक जैसी, तो आप लोगों ने कभी परस्यू किया है इस बारे में? बहुत पहले था, 2-3 साल पहले कोई एक फ्लैग इंस्टॉलेशन का था, बट वो कहीं पे स्क्रैप हो गया वो प्रोजेक्ट। फ्लैग वाला क्या होल्ड हो गया? होल्ड हो गया। हाँ, तो हम चाहेंगे कि कुछ भी कर सकते हैं जहाँ पे कि रोटरी भी प्रोमिनेंट हो, शहर का भी वातावरण बना अच्छा रहे। अब चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो आम जनता है वो रोटरी से कैसे जुड़े? लाइक उनको जो मदद चाहिए या फिर किसी भी तरह से वो जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े? लोकल रोटरी क्लब एक संस्था है और इसके अलावा हमारे सबसे बड़े साथी आप लोग हैं जो मीडिया पर्सन हैं, क्योंकि रोटरी ऑलवेज बिलीव और बोलती भी है और मैं भी कहता हूँ कि रीच टू द अनरीच्ड, और जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ आप जैसे जो साथी हैं हमारे, हम आप लोगों को साथी मानते हैं, क्योंकि हमारा ये रोटरी एक परिवार की तरह है और आप उसके एक सदस्य हो। तो हम आपके ज़रिए उन लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं जिनके पास हम नहीं पहुंच पाए, तो आपके ज़रिए वो हमारे पास आएंगे। तो हमारी यही आपसे गुजारिश है कि रोटरी का जो भी अच्छा काम है, रोटरी का जो भी है, उसे आप पहुंचाइए लोगों तक और लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम हमेशा इसी की अपेक्षा करते हैं कि हम किसी के न किसी के जीवन में एक सुधार लाएं, भले वो किसी तरह भी हो। तो यही हमारी हर समय कोशिश रहती है। बदलाव के बयार की आप एक कोशिश में लगे हुए हैं। सुभाषित साहब, मैं चाहूँगा, जैसा मैंने डीजी साहब से कहा, तो लोकल लेवल में मान लीजिए कि कोई अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ये आंखों के ऑपरेशन या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो तत्काल आवश्यकता पड़ती है और उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर कोई संस्था, कोई आम नागरिक संपर्क करना चाहता है, अगर आप मुझे कोई नंबर उपलब्ध करा दें या कोई पता उपलब्ध करा दें तो मैं इस कार्यक्रम के टेलीकास्ट के दौरान मेरे नीचे, इस वीडियो के नीचे मैं उसको डाल दूंगा, जिससे कि लोगों को ये पता चले और संपर्क कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के कोई भी काम किसी कारणवश होना चाहिए। जैसे आज हमने ये जो इंटरव्यू, जो बातचीत को हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मुझे लगता है कि अगर किसी एक भी व्यक्ति को अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर उसकी मदद होती है तो मुझे लगता है कि ये सार्थक होता है। देखिए संजय जी, ये बहुत एक नेक कदम है। मैं फिर एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ करीबन सिलीगुड़ी में मेरा 250 रोटरी के मेंबर है, तो वो तो एक अलग अलग एम्बेसडर हमारा है ही। जहाँ उनके कारोबार चलती है, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वो तो उनके कांटेक्ट में आ ही सकते हैं अगर किसी ने आ गए तो। इसके अलावा सिलीगुड़ी में रोटरी की एक लैंडमार्क स्टेट ऑफ आर्ट है हमारा रोटरी ब्लड सेंटर, और वो ब्लड बैंक मेरा 24/7 है, 24 घंटा चलते हैं। आदमी वहाँ पे 24 घंटा रहते हैं। शाम के टाइम में कम से कम 10-15 मेंबर रोज रहते हैं। हम लोग ब्लड बैंक में जाते हैं, उसके थोड़ा देखभाल करते हैं। तो कोई भी ज़रूरतमंद आदमी की कोई भी ज़रूरत, खाली ब्लड नहीं, उसकी कोई शिक्षा हो, या जैसे गवर्नर साहब बताएं कि हार्ट की ऑपरेशन, कोई भी एक दरकार होता है, तो दैट कैन बी ईजीएस्ट रीच। उसका नंबर आपको होगा, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं बिल्कुल। इस कार्यक्रम के टेलीकास्ट के दौरान उस नंबर को फ्लैश कर दूंगा, ताकि बिल्कुल। अगर कोई सीधे तौर पे वहाँ पहुँच नहीं पाए, बिल्कुल, कि कोई दूर दराज, क्योंकि हमारा फोन कर क्षेत्र ले, काफी फैला हुआ है, फोन कर ग्रामीण ले। इलाके हैं, चाय बागान के इलाके हैं जहाँ बहुत आवश्यकता है, मुझे बिल्कुल। लगता है, तो वो लोग आपके पास रीच कर बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। तो आप मुझे पता और नंबर मैं आपको दोनों शेयर प्रोवाइड कीजिएगा, बिल्कुल दे दूंगा। तो वो मैं यहाँ चला दूंगा। और वो खाली हम सिलीगुड़ी या आस अगल बगल के क्षेत्र के लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे कोई बाहर में भी हो। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं एक जगह गए थे, तो वहाँ पे किसी ने बोला कि अरे आप तो रोटरी से जुड़ा हो, एक आदमी को कलकत्ता में ब्लड की सख्त जरूरत है, हार्ट ऑपरेशन है। तो हम बोला आप डिटेल दो, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा संस्था तो रोटरी तो कलकत्ता में भी है, चेन्नई में भी है, ये अक्सर मेरे साथ तो होते रहते हैं, खाली सिलीगुड़ी के बाहर भी हो तो हम लोग कनेक्ट करा दिया, तो उसको ब्लड मिल गया वहाँ पे ऑपरेशन के लिए। नहीं, ये तो आपने जो बात कही, इसका तो मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ।
उस समय जब मैं गया था चेन्नई में, शायद चेन्नई के लिए भी मैंने आपको फ़ोन किया था, तो वहाँ के रोटरी से आपने कनेक्ट कराया। वो खैर किसी कारणवश लेट हुआ, जो भी हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये नेटवर्क बहुत तगड़ा है और इसमें अगर सही अप्रोच किया जाए, अप्रोच टू अप्रोच जाया जाए, तो मुझे लगता है काम आराम से हो सकता है। ब्लड की आवश्यकता हो या किसी भी चीज़ की, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मुझे भी पता है कि किसी व्यक्ति का कुछ खो गया या कोई ट्रेन में आने के लिए उसके पास पैसे नहीं, तो ऐसे भी बहुत सारे काम। मैं आपको, अगर समय बहुत ले लूँगा, मैं 1 मिनट लूँगा एक मेरा तजुर्बा आपको शेयर करने के लिए। करीबन 3-4 महीना पहले अचानक मैं ऑफिस में बैठे थे, मेरा एक रोटरी फ्रेंड जो सिलीगुड़ी पे नहीं है, बाहर से है, उसका फ़ोन आया मेरे पास। मेरे को बोलता है, अरे एक काम हो सकता है क्या था? हम बोले बताओ क्या हुआ? बोलता श्रीलंका में हमारा कोई जान पहचान आदमी वहाँ पे गए थे, वो एक छोटे से शहर में गए थे कोई टूरिस्ट बन के, तो कोई एक्सीडेंट हो गया एंड इज़ अ सीवियर कंडीशन, उनके साथ उनकी बीबी है और एक बेटी है, तो कोई हेल्प मिल सकता है क्या? तो हम बोला उनका कोई फ़ोन चल रहा है क्या वहाँ पे? बोलता हाँ बेटी का फ़ोन चल रहा है, व्हाट्सएप कॉल चल रहा है। हम बोलो नंबर आप मेरे को दो। तो मैंने तुरंत उनको बेटी को फ़ोन किया, उनका लोकेशन पता किया, डिटेल लिया। मैं बोला ठीक है, आपके फ़ोन नंबर पे एक श्रीलंकन नंबर से फ़ोन आएगा, आप उठा लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अपने रोटरियन साथी को वहाँ कनेक्ट किया। आपको विश्वास नहीं होगा, आधा घंटा में 4 रोटरियन पहुँचा। नेक्स्ट डे उस पेशेंट को लेके बड़ा शहर, वो कैंडी है, कैंडी पे लेके गया, सिटी स्कैन कराया, डॉक्टर का सब काम कराया और फिर मेरे को रिपोर्ट देता है कि तुम्हारा पेशेंट एकदम बिल्कुल ठीक है। एक दिन रेस्ट के बाद वो इंडिया वापस चला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप बिल्कुल माने काम कर सकते हैं अगर हम लोगों का कांटेक्ट हो, हमारे पास अगर संपर्क हो। बिल्कुल, मैं आपसे फ़ोन नंबर पता जो सिलीगुड़ी की है, हमारे परमानेंट एड्रेस है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आप इस प्रोग्राम के जरिए से उसको फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बहुत लंबा समय ले लिया और आपको एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कैसा लगा यहाँ दार्जिलिंग? कितनी बार आए हैं आप? सिलीगुड़ी में एक्चुअली बहुत बार आ चुका हूँ, मगर मुझे ये क्लब का घूमने का, क्लब देखने का मौका ये मेरे को पहली बार मिल रहा है। हालांकि ऐसे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ यहाँ पर, जैसे मैं जब गवर्नर था तब रोटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ सिलीगुड़ी में ही 2004-5 में सिंक्लेयर्स होटल में, तब मैं आया था यहाँ पर। और जिस साल मैंने रोटरी ज्वाइन की थी 98-99, उस साल का भी जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस था वो भी सिलीगुड़ी में हुआ था। तो सिलीगुड़ी एक मेरा कनेक्शन है और सिलीगुड़ी से ही मैंने ये मेरे रोटरी जीवन का पहला कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ पर योगदान किया था। और उस जगह से मुझे रोटरी की जो महक है, रोटरी की जो खुशबू है, रोटरी की जो मिठास है, उसका एहसास हुआ। तो मैं कई मतलब मेरे क्लब के मेंबर्स मेरे को एक समय बोलते थे कि तुम हमारे मेंबर कम हो और सिलीगुड़ी के ज़्यादा हो। तो ये मैं सिलीगुड़ी को कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि सिलीगुड़ी की एक ऐसी जर्नी है जो मेरे जीवन के साथ में जुड़ी है। और मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं जिनको मैं बाय नेम मैं पुकारता हूँ, जानता हूँ और उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है, बहुत खूबसूरत एक जर्नी है। आपके साथ भी हमारी जो ये बातचीत के दौर की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और अगर आप अपने रोटरी मित्रों से, आपके जो भी चाहने वाले हैं, रोटरी मित्र है जो 3500 आप बता रहे मेंबर हैं, अगर उनको सीधे तौर से जोड़कर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से बोल सकते हैं। मैं जितने भी मेरे मित्र हैं सबके पास मेरी यही गुजारिश है कि आप रोटरी में और इन्वॉल्व हो, क्योंकि रोटरी एक समंदर है। इस दरिया में आप जितना घुसोगे, आप इसके और जितने भी समंदर के जो रहस्य हैं वो आपके सामने में खुलेंगे। क्योंकि एक दिन मैं भी अनजान था और रोटरी के इस समुंदर में डुबकी लगाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस समुंदर के बीच में क्या क्या मणि माणिक का सब कुछ है। ये एक महासमुद्र है और आप भी इसका मज़ा लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। 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 थैंक यू सो मच। तो यह एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी, एक खास मुलाकात बोलूँगा, छोटी तो नहीं, बहुत खास मुलाकात थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर रोटरी के, जो कि रोटरी एक वैश्विक एक बड़ा एक
एनजीओ कहूँ या सामाजिक संगठन कहूँ, बहुत बड़ा एक संगठन है। और उसके जो डिस्ट्रिक्ट 3240 के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है सुखविंदर सिंह जी, जो कि वर्धमान ज़िले से बिलोंग करते हैं, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, वो यहाँ आए हुए थे। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी पहल हुई कि हमने आज सोचा कि नहीं, हमारा साथ जो बातचीत होती है, जो अमूमन हम जो आपस में बातचीत करते हैं वह वहीं की वहीं रह जाती है और हम भूल भी जाते हैं कि हमने क्या बातचीत की थी। तो आज हमने उस बातचीत को एक अपने कैमरे में कैद कर लिया, उस पूरी बातचीत को आपके सामने किया। और वाकई में कहूँ तो यही बातचीत मैं बिना कैमरे के भी इनके साथ करता, क्योंकि मुझे भी जानकारी चाहिए थी। तो अगर ऐसे और भी कोई खास मेहमान आएंगे खास मुलाकात करने के लिए हमसे, या हम उनको बुलाएंगे, तो हम अवश्य कोशिश करेंगे कि इस मुलाकात का जो प्रसारण है वह आपके सामने कर सके। इसका कारण क्या है वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि हम चाहते हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमारे क्षेत्र का हो या हमारे आसपास के क्षेत्र का हो या और भी किसी क्षेत्र का हो, उसे आवश्यकता हो, तो रोटरी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। और सिर्फ देश स्तर पर नहीं है, विदेशों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। जिस तरह के सुभाषिष जी ने बताया हमें किस तरीके से श्रीलंका में उन्होंने ये किया, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसका इस माने कार्य का आप भी लाभ उठा सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। और साथ ही एक रोटेरियन होने के नाते मैं यह भी कहूँगा कि आप रोटरी के सक्रिय सदस्य भी बन सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रोटरी के सदस्य बनना चाहते हैं तो जैसे मैंने भी कोशिश की थी, तो आप ऐसे ही सिर्फ पैसे देकर रोटरी के सदस्य नहीं बन सकते हैं। आपको बहुत सारी नियमों को मानना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, आपको सेवाएं देनी पड़ेगी। आप अगर उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह सक्रिय होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं रोटरी आपको समाहित करेगा अपने आप में, और रोटरी से आपको एक सेवा का एहसास पूरी तरह मिल पाएगा। तो ऐसे ही हमारी और भी अन्य जो खबरें हैं उनको देखते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा हर समय खबर समय। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।